आज सुखदेव जनक जी ने कह दिया कि सुखदेव जी योग्य है। अब भैया देने के बाद अब सुखदेव जी ने क्या किया, वेद व्यास जी को पढ़ाना, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाना प्रारंभ किया। पहले कौन सी कथा आई? पहले महाभारत की कथा आई। महाभारत की कथा यदा मृधे को रव सृंजयाना आई। तो सुखदेव जी ने कहा हे पिताजी आपने क्या कहा था कि भागवत में तो कृष्ण कथा है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? जब आप लोग इधर उधर देखते हो ना तो हमको लगता है कि आपको कथा समझ में, और जब आपका कनेक्शन जुड़ा रहता है आप पाएगा। भगवान के नाम का तो यही प्रभाव है, कुछ भी हो ये भगवान की कथा। आज शुकाचार्य भगवान कहते हैं परीक्षित, भगवान कपिल ने अपने मैया से कहा माँ ये मन को बस, भगवान कपिल ने कहा मैया मन को माधव को दे दो। देवहूति कहती है मैया आँख कहता है सुंदर रूप देखो, कान कहता है सुंदर सुंदर आजकल संगीत सुनो, जिह्वा कहती है रोज चाउमीन बर्गर पिज्जा खाने के लिए। क्या करूं? अंदर की इंद्रियां कोमल कोमल अंगों का स्पर्श करती हैं, क्या किया जाए? मन को कैसे बस में किया जाए? भगवान ने कहा हे माँ अगर आप मन को बस में करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करो। क्या करो? क्या करो? आप कहाँ बैठे हो? सत माने ईश्वर, संघ माने सानिध्य। जो परमात्मा का सानिध्य है उसी का नाम सत्संग है। जिसके जीवन में मिला है सत्संग है उसका जीवन ही सफल है। क्योंकि संसार में दुर्लभ बताया गया है, दुर्लभ सत्संगत दुर्लभ संसार। तो भगवान देवहूति ने कहा हे बेटा कपिल मैंने तो सुना है कि बिना भक्ति का बिना भाव का भजन करोगे तो फल नहीं मिलेगा। भगवान कपिल ने कहा मैया कथा में बिना भाव का जाओ, भगवान की पूजा बना बिना भाव का करो। तुम सोचोगे कि भाव आएगा तो कथा में आएंगे, न तो तेरे अंदर भाव आएगा न तो तू कथा में आएगी। और बिना भाव का अगर आ गई ना मैया, एक दिन नहीं भाव आएगा ना, दूसरे दिन तुरंत भाव आ जाएगा। आ तो जा, तू पहले आया, एक बारा, दो बारा, तीन बारा, जब भगवान की पीछा नहीं छोड़ोगे ना तब तुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरा श्याम सुंदर तेरे पास जाएगा, मेरा श्याम सुंदर तेरे पास। पहले तुम आओ, तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। 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 तू ध्यान मेरा लगा ले, तू ध्यान मेरा लगा ले, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगा ले, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम्हें कितना चलना है बोलो? 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2 कदम चलो मैं 10 कदम चलूंगा। भगवान कपिल ने अपने माँ को सुंदर शिक्षा, भगवान देवहूति मैया ने कहा बेटा गर्भ में तो बड़ा सुख मिलता होगा। भगवान कपिल ने कहा मैया जितना दुख गर्भ में मिलता है ना उतना दुख संसार में कहीं नहीं मिलता। नरक क्या है? बार बार गर्भ में आने का नाम ही नरक है। अच्छा बेटा बाहर भी सुख मिलता होगा भैया, न तो अंदर सुख है न बाहर सुख है। अंदर काहे का सुख है? जब गर्भ 1 महीने का होता है तो पैर के फल जैसा होता है। जब 3 महीना का होता है तो कुशली के आकार में आता है। चौथे महीने में थोड़ा आकार प्रकार से संचित, 5वें महीना 6वें महीना में उसका एकदम निर्माण हो जाता है। 7वें महीना में जागृति होती है तो माताएं कुछ बुलाता रहता है, डोलता रहता है। पता है ना, माताएं कहती चल रहा है लड़का, डोल रहा है, डोलता नहीं है। माताओं
जब तुम चरपरा खा लेती हो, जब तुम नमकीन खा लेती हो, जब नमक खा लेती हो ना, तो गर्भ का जो शरीर है वो कोमल है, इतना लगता है, इतना छरछराता है, वो तड़पता है। क्या करता है? माताएं कहती चल रहा है, चलता नहीं है। तब वो क्या कहता है? गर्भ भगवान से कहता है कि तस्योपसन्नम तुम जगदीक्षयात नाना चलो चल चरणारविंद। गर्भ क्या कहता है? भगवान मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। जब मैं बाहर निकलूंगा तो सिवाय आपका क्या करूंगा? भजन करूंगा। आप जितने बैठे हो ना, गर्भ में क्या कह के आए हो? प्रभु मुझे घर से बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, आपका कीर्तन करूंगा।